प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बिंदु माना जाता है। कुरुक्षेत्र में स्थित विजडम वर्ल्ड स्कूल अपने सभी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहता है। अपने इसी उद्देश्य पथ पर चलते हुए विजडम वर्ल्ड स्कूल द्वारा अब विश्व प्रसिद्ध प्राचीन कला केंद्र के साथ मिलकर विजडम अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की शुरुआत की गई है। इसके तहत मंगलवार 1 अगस्त से सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और वीरवार को स्कूल टाइम के बाद स्कूल के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भारतीय शास्त्रीय कलाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें मुख्य रूप से क्लासिकल डांस, कथक, हिंदुस्तानी वोकल एवं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तबला, गिटार, ड्रम्स, फाइन आर्ट्स, डिजाइन एवं पेंटिंग व अन्य कई विधाएं शामिल हैं। विद्यालय की प्राचार्य संगीता बहल ने बताया कि देश की भावी पीढ़ी और उनके अभिभावकों को हमारी परंपरागत भारतीय लोक कला एवं संगीत से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 1956 से संचालित विश्व प्रसिद्ध प्राचीन कला केंद्र के साथ मिलकर विजडम वर्ल्ड स्कूल में सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार और वीरवार को 1-1 घंटे की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थी और उनके अभिभावक 29 जुलाई तक जूनियर और सीनियर विंग में पंजीकरण करवाकर इन विधाओं की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन कला केंद्र द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक विजडम वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को प्राचीन भारतीय लोक कला, संगीत और संस्कृति से जोड़ने का काम करेंगे। इसी कड़ी में विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्राचीन कला केंद्र द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के समक्ष विभिन्न कलाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। विख्यात कथक गुरु शोभा कौसर और डॉक्टर समीरा कौसर द्वारा विद्यालय परिसर में प्राचीन कला केंद्र द्वारा विजडम वर्ल्ड स्कूल में आयोजित होने वाली कक्षाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका अनीता रावल, निदेशक विनोद रावल, उन्नति सचदेवा, पूनम रावल, सौरभ चौधरी, डॉक्टर नेहा दुआ सोपती, डॉक्टर प्रभा सिंह, शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर डीके ललित, सुरेंद्र ढिंगरा, राजेंद्र वर्मा व अन्य गणमान्य जन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आखिर प्राचीन कला केंद्र का इतिहास क्या है। तो आपको बता दें कि विजडम वर्ल्ड स्कूल के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में एक नई शुरुआत करने जा रहा प्राचीन कला केंद्र वर्ष 1956 में स्थापित भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रचार, संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित देश के सबसे पुराने, प्रमुख और प्रतिष्ठित संगठनों में से एक है। वर्तमान में प्राचीन कला केंद्र कर्नाटक संगीत, गायन और वाद्य, शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी नृत्य आदि और ललित कला, पेंटिंग सहित भारतीय शास्त्रीय संगीत के विषयों में प्राचीन गुरुकुल परंपरा के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और पिछले 60 वर्षों से प्रदर्शन और दृश्य कला के क्षेत्र में परीक्षाएं भी आयोजित कर रहा है। चंडीगढ़ में इसका सांस्कृतिक मुख्यालय, मोहाली में विशाल प्रशासनिक व्यवस्था, कोलकाता में पूर्वी भारत के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना, जोरहाट, असम में क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका आदि सहित पूरे भारत और विदेशों में स्थित शास्त्रीय संगीत और नृत्य के लगभग 3800 संबद्ध केंद्रों, संस्थानों, स्कूलों के नेटवर्क के साथ लगभग 3 लाख छात्रों की संख्या इसे वर्तमान समय में अपनी तरह का सबसे बड़ा संगठन बनाती है। जी मैम, प्राचीन कला केंद्र जो कि 70 सालों से नए नए स्टूडेंट तैयार कर रहा है और विभिन्न प्रकार की विधाओं से लोगों को जानकारी भी दे रहा है, आज कुरुक्षेत्र में विजडम वर्ल्ड स्कूल से जुड़ने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कि प्राचीन कला केंद्र किस प्रकार की जो सेवाएं, विधाएं जो बच्चों को, आने वाली जनरेशन को उपलब्ध करवा रहा है। देखिए, प्राचीन कला केंद्र जैसे कि नाम से ही हमें पता लगता है कि पुरानी कलाएं, जो हमारी शास्त्रीय कलाओं का प्रचार, प्रसार एवं विस्तार के लिए लगभग पिछले 70 सालों से हम काम कर रहे हैं, हमारे फोर फादर्स काम कर रहे थे। ये संस्था गुरु एम.एल. कौसर जी और गुरु शोभा कौसर जी द्वारा बनाई गई और उसके बाद आगे इसी प्रकार से चल रही है। इसमें विभिन्न शास्त्रीय कलाओं के कलाकारों को बुलाकर निशुल्क उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी कला को आम जनता तक बिना किसी टिकट से पहुंचाया जाता है, जिसके लिए हर महीने की 11 तारीख को एक बैठक का प्रोग्राम होता है और हर साल एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसका नाम है भास्कर राव नृत्य एंड संगीत सम्मेलन, जो कि पिछले बहुत सालों से होता आ रहा है, 56-57 सालों से होता आ रहा है। और दूसरा, मेनली हम एग्जामिनिंग बॉडी भी हैं और एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह काम करते हैं, जिसमें लगभग देश और विदेश में लगभग 3800 एफिलिएटेड सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें अलग अलग स्तरों के डिप्लोमास दिए जाते हैं
जैसे कथक, भरतनाट्यम, वोकल क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल, फिर और भी ऐसी पेंटिंग, चित्रकला भी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम करते हैं, और जिसमें हर साल 3.5 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं विभिन्न परीक्षाओं में और अपने डिप्लोमास प्राप्त करते हैं, जिसके हमारे सेंटर्स भारत में और विदेशों में भी हैं। तो हम मान के चलें कि कुरुक्षेत्र में आप प्राचीन कला केंद्र का सेंटर खुलने जा रहा है विजडम वर्ल्ड स्कूल में जी, तो विजडम वर्ल्ड स्कूल का ही चयन क्यों किया गया, क्या वजह है? विजडम वर्ल्ड इसलिए क्योंकि जो यहाँ के रावल सर हैं या रावल मैम हैं, ये जो कपल है युगल दंपति, दे आर वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज। इनको हर एक जो एंटर करता है स्कूल में नमस्ते से उनसे ग्रीट किया जाता है, और ऐसी ही परंपरा हमारी भी है, जिसमें जो हमारी अगली जनरेशन, जो हमारी युवा पीढ़ी या हमारे जो बच्चे हैं कल के युवा होंगे, इनका चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो वंचित हैं शास्त्रीय कलाओं से, कलाओं की विधिवत गुरु शिष्य परंपरा की जो शिक्षा से जो वंचित हो रहे हैं बच्चे। तो ऐसी प्रपोजल हम लेके आए इनके पास, और रावल सर ने बड़ी पॉजिटिवली इसको लिया, रावल मैम ने, वो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। वो चाहते थे कि बच्चों का बहुपक्षीय विकास हो, और साथ साथ में हर स्कूल, मैं कहूँगी कि हर स्कूल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर स्कूल को पता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए परफॉर्मेंसेस कराइए, स्टेज पे लेके जाइए बच्चों को, सब कराते हैं, परंतु फर्क यहाँ है कि ये जो इस प्रकार की शिक्षा जो अब होने वाली है विजडम वर्ल्ड में, इसमें बच्चों को डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे फ्रॉम अ 70-year-old यूनिवर्सिटी, जिसकी मान्यता है, जो कि कल को बच्चों का एक उनका चरित्र निर्माण होगा, दूसरा उनका CV अच्छा बनेगा, उनको एकेडमिक डिग्री तो विजडम वर्ल्ड की जैसी स्टडीज़ कहाँ होंगी, उसके साथ साथ एक किसी भारतीय परंपरागत कला में भी उनके पास अगर कोई डिग्री होगी तो उनका कल को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करेंगे तो उनको वेटेज मिलती है, और बिकॉज सारा दुनिया मल्टीटास्कर्स के लिए वेट कर रहा है। मैम, इस जो यहाँ पे विधाएं सिखाई जाएगी, जैसे कथक आपने बताया, और कौन कौन सी विधाएं सिखाई जाएगी? शास्त्रीय नृत्य, कथक, और हारमोनियम, इंस्ट्रूमेंटल में कैसियो और सिंथेसाइजर, एंड ये जो सितार, ड्रम्स, और वो शास्त्रीय गायन, क्लासिकल, वोकल क्लासिकल, उसी की प्रस्तुतियां लेकर आज हम आए हैं, जो हमारे बच्चे ही यहाँ आज प्रस्तुत करने वाले हैं। इसका टाइम क्या रहेगा? जैसे स्कूल टाइम होता है कि बच्चे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, हाँ जी, तो वो 5 से 6 रहेगा इनका टाइम। हाँ जी, 1 घंटे की, हफ्ते में 2 दिन होगी। पार्टिसिपेट केवल स्कूल के बच्चे ही कर सकते हैं? नहीं, बाहर से भी आ सकते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि जैसे किसी मदर ने, मेरे पास, मैं भी टीचर भी हूँ और एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये हमारा एक्सपीरियंस रहा कि कितनी मदर्स आती हैं जो कि कहती हैं कि हम नहीं सीख पाए, परंतु वो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सपने पूरे करें, अपनी इच्छाएं मन की पूरी करें। कोई एज लिमिट भी रखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जबकि ये प्राचीन कला का फ्यूजन और आज की नई जनरेशन, उसको मैम आप कैसे देख पा रहे हैं, और उस फ्यूजन को किस तरीके से आप इस परिप्रेक्ष्य में ला पाएंगे और बच्चों के अंदर ये समावेश हो पाएगा? इसका विषय एक बड़ा हरेक को $1 बिलियन क्वेश्चन लग रहा है। हाँ जी, ये मैं आपको 2 पंक्तियां पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने ही लिखी हैं, आई वुड लाइक टू शेयर इट। कि मुख्तलिफ रंगों वो बहुत लुभाते हैं मन को, टीन एज आती है तो इधर उधर मन पॉपकॉर्न की तरह इधर उधर जाता है। मुख्तलिफ रंगों वो बहुत लुभाते हैं मन को, पर अपनी जड़ों को साथ ले उड़ने की तमन्ना हो जिनको, न भेद पाएगा कोई भी बाण इनके इरादे को, क्योंकि हो जाएगा इनको इश्क अपनी विरासत से इनको। सो ये विजन है जो कि प्राचीन कला केंद्र लेकर चलता है। ऐसा ही विजन हम यहाँ आज विजडम वर्ल्ड स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनका चरित्र निर्माण हो, उनकी अच्छी ग्रोथ हो, कल को भावी समाज के वो नागरिक बनने वाले हैं, एक अच्छे समाज की रचना हो। मैम, जो प्राचीन कला केंद्र द्वारा विजडम वर्ल्ड के बच्चों को, अभिभावकों को जो विभिन्न विधाएं सिखाई जाएंगी, उनमें जो ट्रेनर होंगे, शिक्षक होंगे, वो क्या प्राचीन कला केंद्र से ही होंगे? हाँ जी, वो हमारे दिस सेंटर विल बी, इसमें हमारे द्वारा भेजे हुए शिक्षक होंगे और हमारे सिलेबस के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा।
ये क्लासिकल जो शास्त्रीय कलाएं हैं एकेडमिक लेंस के साथ पढ़ाई जाएंगी, ताकि कल को उनको एग्जाम जिनको देना है वो भी दे सकें, उनको डिप्लोमाज मिलें और उनको एक सर्टिफिकेशन हो कि उन्होंने ये सीखा है। हम ये मान सकते हैं कि जो भी उन्हें विधाएं सिखाई जाएंगी वो उन्हें प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ रोजगार के भी अवसर मुहैया करवाएंगे। बिल्कुल। ये नंबर 1 ये जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं, इट इज अ कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिसोर्स। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो युवा पीढ़ी है शिक्षा ग्रहण कर रही है, स्कूली स्टूडेंट हैं, उनके और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये पेरेंट्स के लिए संदेश है कि जो भी जिनके बच्चे कोई कला सीखते हैं वो इतने फोकस्ड हो जाते हैं, इतने सेंटर्ड हो जाते हैं, मतलब एक डांस सीखने के साथ के आसपास जो कल्चरल वैल्यूज, जो मान्यताएं बच्चा सीखता है वो बहुत ज़रूरी है आज की शिक्षा प्रणाली में। मुझे लगता है वो मिस हो रही हैं, क्योंकि अगर गुरु का सम्मान ही नहीं आप करते, उनके मुख से जो भी आ रहा है उसको ग्रहण कैसे करोगे? इस प्रकार की जो वैल्यूज हैं वो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को दें और उनका अच्छा निर्माण हो। थैंक यू।